इस संबंध में कानून बनाने से नहीं रोका जा सकेगा। और इसके खंड ख में कहा गया है, खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली है, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दिशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्ययन होगा। अर्थात इन गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में इनके छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान इस संशोधन के बाद किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16 में जो प्रावधान किए गए मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियां और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्ययन आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात भारत सरकार की सेवाओं में और राज्य सरकार की सेवाओं में 10% आरक्षण देने का प्रावधान करने का अधिकार भारत सरकार को, राज्य सरकारों को भी होगा। और इसका स्पष्टीकरण भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए, इस अनुच्छेद से आशय 15 का है और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक लाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित की जाएगी। अर्थात गरीबी रेखा या गरीब तबका कौन होगा, इसके लिए समय समय पर राज्य सरकारें जो दिशा निर्देश देती है उसके अनुपालन के अनुसार ये सब होगा। मैं स्पष्ट भी करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो SC, ST और OBC को आरक्षण व्यवस्था है 49.5%, उसको छेड़े बिना, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किए बिना अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थाओं में और सेवाओं में दिया जाएगा। और ये आरक्षण का प्रावधान ऐसे वर्गों के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी के हों, जो वर्तमान में SC, ST, OBC की आरक्षण व्यवस्था से बाहर हैं, अर्थात आज की तारीख में वो अनारक्षित वर्ग में माने जाते हैं। ऐसे सब लोगों को मिलेगा। उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है और अन्य प्रकार की ऐसी जातियां हैं जो SC, ST, OBC में नहीं आती है। उसमें पटेल भी है, जाट भी है, गुजर भी है, आंजना भी है, सोंदिया भी है और मुस्लिम धर्मावलंबी भी है, ईसाई धर्मावलंबी भी है। और जिस धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और SC, ST, OBC की आरक्षण प्रणाली से बाहर हैं, वो सब लोग इस प्रावधान का लाभ ले सकेंगे। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, पहले इस प्रकार के जब प्रयास ये हुए तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन निर्णयों को निरस्त कर दिया। वो केवल इसलिए कर दिया था कि संविधान में प्रावधान नहीं होने के बाद भी इस प्रकार के प्रयास किए गए थे जो सफल नहीं हुए। हमने सोच समझ करके संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में इस प्रकार के प्रावधान करने का निर्णय लिया है, जो इस सदन के द्वारा पारित होगा।
उसके बाद ये अधिनियम बनेगा और फिर ये प्रावधान लागू होंगे। उसके बाद अगर कोई न्यायालय में भी जाएगा तो मेरी अपनी मान्यता है कि न्यायालय जो वहां जाएगा इसके विरोध में, उनकी बात सुनने की बजाय उनकी बात को अस्वीकार करेगी और सरकार का निर्णय मान्य होगा और सारे देश में सामान्य वर्ग के, गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा तो सामाजिक समता और समरसता की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से सबको न्याय, सबका विकास, इस दिशा में सबका साथ, इस दिशा में हम आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे और देश के परिदृश्य में सामाजिक समता और समरसता का वातावरण बनेगा, अमन चैन का वातावरण बनेगा। मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। इसमें जो प्रावधान किया जा रहा है उसमें शब्द तो बहुत कम है, पर उसका जो लाभ मिलने वाला है बहुत बड़े वर्ग को मिलने वाला है। इस सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो उसको सर्वानुमति से पारित करें। मेंबर्स 1 मिनट प्लीज। ये बिजनेस बीच में थोड़ी गलती से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, माननीय मिनिस्टर प्लीज प्लीज रुकिए। माननीय मंत्री जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का रिपोर्ट रह गया था, माननीय आप उसको टेबल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का 60वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, ठीक है। समय तो बाद में बढ़ाएंगे, जो भी है वो मेरे से रह गया ना। क्या हो गया अभी, क्या हो रहा है? मैं नहीं समझी कुछ। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का रिपोर्ट नहीं रखना था, रह गया। अगर मेरे से हो गया हो गया। अब चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं ना, वो रिप्लाई में जो भी बोलना रिप्लाई में बोलेंगे, बीच में नहीं कुछ। केवी थॉमस, आप भी बोलो ना विषय पे। अभी नहीं, अभी थॉमस जी बोलेंगे। एक clarification. Madam, only one clarification. No, you can have afterwards. Only one clarification. I want to ask the minister, the 10% that he has kept, अभी नहीं what होगा will ये be the बात में। share of the Brahmins in them who feel let down? What is the percentage in this for the Brahmins? No, not like this, not like this. No clarification now. वो तो रिप्लाई में जो कहेंगे। Yes, केवी थॉमस। क्या हो गया? क्या हो गया? बीएससी का रिपोर्ट रखा है, केवल रखा ना कल के मीटिंग का। इसलिए हम रखते हैं, नहीं तो वही मैं सदन में क्यों आता है? सदन में हम क्यों आते हैं? व्यवस्था का प्रश्न है। क्या बीएससी का रिपोर्ट क्या है इसमें जो रखी है उसमें ये बिल शामिल है? इसका प्रश्न नहीं है, तो मैंने अनुमति देना है। ये मैंने अनुमति देना है, वो मैंने दी है। प्लीज प्लीज प्लीज, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, प्लीज बैठिए। आपको अभी समय तय करना हो तो मैं आपको पूछती हूँ, क्या 2 घंटे में ये विषय कर देंगे या जब तक चले तब तक चला लो? आई हैव नो ऑब्जेक्शन। यस, थॉमस जी। Madam, yes, it was yesterday the Union Cabinet yes, approved the Constitution amendment for the 10% quota for the poor on the basis. क्या हो गया? घड़ी अरे मेरे हाथ में घड़ी है, चिंता मत करो। वो घड़ी बंद हो गई तो चर्चा करते रहो, उतने ही बजे समझ। यस, मेरा समय तो चल रहा है ना, चिंता मत करो। मेरा समय, बोलिए बोलिए बोलिए। यस Madam, यस यस। मैडम चर्चा शुरू करिए। प्लीज आप शुरू करिए। मैडम, ये क्या हो रहा है? छोटी छोटी बातों में मजाक, थोड़ी चाय पी के आना, ऐसा हो गया है क्या?
तो लोकसभा में थावर चंद गहलोत ने यह बिल पेश किया है। ऐतिहासिक निर्णय लेने की जरूरत, ये कहना थावर चंद गहलोत का। और दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार थावर चंद गहलोत ने यह भी कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की जरूरत है और हमने जो कहा वो किया। और खबर अब रामपुर से, जहां पर सपा नेता आजम खान का बयान आया, जहां उन्होंने कहा